नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे जीके और जीएस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना जरूरी है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस समिति ने पहली बार भारत सरकार को पंचायती राज तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया था? जो कि किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार भारत सरकार को पंचायती राज तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई थी? आपका राइट आंसर होगा 243 जेड। अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार जिला योजना समिति को बनाया गया था। आप समझ गए होंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है? जो कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय व्यवस्था को प्रदान करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने इकबाल सम्मान पुरस्कार की स्थापना की? जो कि भारत की मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इकबाल सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा केसर हिमाचल प्रदेश में होता है। जो कि आपका ये असत्य है। बाकी आपका ऑप्शन ए बी सी सत्य होगा। आपको बता दें, गेहूं पंजाब में उगते हैं और चाय असम में उगती है और कॉफ़ी कर्नाटक में उगती है, लेकिन आपका केसर हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। आपके लिए ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि केसर किस राज्य में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय में अधिकतम संख्या में महिलाएं काम करती हैं? जो कि चाय के व्यवसाय में अधिकतम महिलाएं काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चाय के व्यवसाय में अधिकतम संख्या में महिलाएं काम करती हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? चंडीगढ़ आपका ले कॉर्बूजियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ले कॉर्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ डिजाइन किया गया था। आप समझ गए होंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से किसके दौरान विकास हुआ था? जो कि आपका राइट आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विसदनीय विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। द्विसदनीय विधानमंडल भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। बाकी आपका प्रांतीय स्वायत्तता, चुनावों का परिचय और अखिल भारतीय संस्थान भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। आप समझ गए होंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में बादल किसके कम होने के कारण उड़ते हैं? जो कि वातावरण में जो बादल हैं घनत्व के कम होने के कारण उड़ते हैं। डेंसिटी के कम होने के कारण वातावरण में बादल उड़ते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? जो कि भारत में 1920 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है।
जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको लेकर आता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है? जो कि ये कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बदल के पूछा जाता है कि संविधान के दिल और आत्मा को किसने कहा है, जो कि ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है? जो कि ये लिखा गया है VD सावरकर जी के द्वारा। VD सावरकर जी ने इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा है। आप समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था? जो कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को। आप समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 301 से 307 तक किस मुद्दे से संबंधित है? जो कि आपका अनुच्छेद 301 से 307 भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और ऑर्मल जोल से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार के लिए कार्य करता है? जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान का भाग 2 और भाग 4 जो कि ये किसके लिए कार्य करता है। आप समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? जो कि आपका आता है मूलभूत अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मूलभूत अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना गया है? जो कि सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को आपका 2 वर्ष के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2 वर्ष के लिए चुना गया है सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को। आप समझ गए होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? जो कि ये स्थित है आपका मैकमोहन सीमा रेखा पर। मैकमोहन रेखा पर भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा है स्थित है। आप समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मशरूम चट्टान कहा जाता है? जो कि आपका पेडेस्टल चट्टा को मशरूम चट्टान भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, पेडेस्टल चट्टा को मशरूम चट्टान कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है? जो कि वो है आपका ब्रिकेटिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है उसे ब्रिकेटिंग कहते हैं। आप समझ गए होंगे। आपको बता दें, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसें वायुमंडल में गर्मी पैदा करती हैं जो पृथ्वी को गर्म करती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो कि वो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी पैदा करती हैं जो पृथ्वी को गर्म करती हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आप समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में मौजूद प्रमुख रसायन कौन सा है? जो कि आपका सिरके में मौजूद प्रमुख रसायन है सुक्तामल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुक्तामल एथेनोइक अम्ल जो कि सिरके में मौजूद प्रमुख रसायन है। आप समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियां मानव शरीर में लगभग होती हैं, लगभग कितनी होती हैं? 639 639 मांसपेशियां मानव शरीर में लगभग होती हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है आपका, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है?
ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया था, जो कि आपका राइट आंसर होगा वीडी सावरकर। तो दोस्तों ये थे अपने आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।